हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल या फिर ऑनलाइन क्लास कह सकते हैं आप। आपका स्वागत है आपकी ऑनलाइन क्लास में। और जो बच्चे क्लास थर्ड में गए हैं तो आज हम उनको मैथ्स पढ़ाएंगे, क्लास थर्ड की मैथ्स पढ़ाएंगे। और अब जैसे कि नया सेशन शुरू हो रहा है, अप्रैल स्टार्ट हो चुका है, तो जो कीर्ति पब्लिकेशन की किताब है आज उससे हम लोग पढ़ाई करेंगे। या एसएससी बोर्ड में चलती है, कीर्ति पब्लिकेशन की बुक है, ये थर्ड क्लास की है। और थर्ड क्लास में जो मैथ्स की यूनिट 1 है उसमें रिवीजन है। रिवीजन मतलब कि जो हम पिछली क्लास में पढ़ के आए हैं, अपनी लास्ट क्लास में, क्लास सेकंड में जो हमने पढ़ाई की है यूनिट 1 में, केवल उसको रिवीजन करना है हमें। तो चलिए, यूनिट 1 कीर्ति पब्लिकेशन की किताब है हमारी, और यूनिट फर्स्ट मैथ्स की। और एक्सरसाइज 1 देखते हैं। एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर ए जो है उसका फर्स्ट जो है, फर्स्ट देखते हैं हम लोग। लिखा हुआ है राइट इन फिगर्स। फिगर्स में लिखना है, यानी कि न्यूमेरिकली हमको लिखना है। इन्होंने वर्ड्स में लिखकर हमको दिया हुआ है 240, तो 240 इसको वर्ड्स में लिखना है, यानी न्यूमेरिक वर्ड्स में दिया हुआ है, न्यूमेरिकली लिखना है, नंबर फॉर्म में लिखना है। तो ये हमारा जो नंबर सिस्टम होता है, इसमें जो सबसे राइट हैंड साइड में होता है वो होता है वंस, उसके बाद टेंस, उसके बाद 100, उसके बाद 1000 और आगे और भी जाता है, पर अभी आपको इसकी जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा आगे जाने की। तो हमें रिवीजन करना है सेकंड क्लास का, क्योंकि तो ये वंस, टेंस, 100, 1000 याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो है 240, 100 की डिजिट, 100 की प्लेस पे क्या है 2, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 2, 200, तो ये 200 की प्लेस पे 2 हो गया, 200 हो गया। फिर लिखा है 40, 40 कैसे लिखेंगे, टेंस की प्लेस पे 4, वंस की प्लेस पे 0, 240। तो न्यूमेरिकली हमें लिखना होगा, तो हम इसको लिखेंगे 240। तो हमारा आंसर जो होगा क्या होगा 240, ये हमारा आंसर होगा। इसी तरह से एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे इसमें जो क्वेश्चन ए का 8th पार्ट है उसमें है 112, तो हम लोग 8 वाला देख लेते हैं। 112, ठीक, 112। तो आप देखिए वंस, टेंस, 100, वंस की प्लेस 112, तो यानी 100 की प्लेस पे क्या आएगा 1, एंड उसके बाद क्या है 12, तो यानी कि 1 एंड 2, 112। ओके, तो इस तरह से हमारा हो जाएगा क्वेश्चन ए। और उसके बाद अब क्वेश्चन बी पे आते हैं हम लोग। राइट द नंबर नेम्स। क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर बी का फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं हम लोग। तो ये देख लिया आप लोगों ने, ये तो वैसे आप लोगों को आता ही है क्योंकि आज तो रिवीजन क्लास है। अब क्वेश्चन बी पे चलते हैं, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन बी पे आ गए हैं, और क्वेश्चन बी में जो है राइट द नंबर नेम्स। तो फर्स्ट वाला जो है 763, 763, राइट द नंबर नेम्स। इन नंबर्स का हमको नेम लिखना है। क्वेश्चन बी क्या है हमारा, राइट द नंबर नेम्स। तो इसको जैसे हम पढ़ेंगे उसी तरह इसको लिखेंगे। तो ये देखिए वंस की प्लेस पे क्या है 3 है, टेंस की प्लेस पे 6 है, 100 की प्लेस पे 7 है। तो 7 है, यानी कि ये क्या हुआ 100 की प्लेस पे 700। फिर क्या है 60, क्योंकि टेंस की प्लेस पे है, और वंस की प्लेस पे क्या है 3, तो इसको क्रैप राउंड शेड हम लोग करेंगे 763, 763। तो आप लोग जब अपने कॉपी में आंसर लिखोगे तो आपको ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए, बताने के लिए लिखा है। आपको क्या लिखना है, केवल डिजिट्स में लिखना है, इन नंबर्स का नेम लिखना है आपको। 763, तो कैसे लिखेंगे 763, ठीक है। और एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, इसका एक पार्ट और ले लेते हैं। जैसे कि थर्ड वाला ले लेते हैं 540। थर्ड वाला क्या है 540, ठीक,
540, इसको क्या लिखेंगे 500, 100 की प्लेस पे क्या है 5, तो लिख देंगे पहले तो 500, FIV 500। फिर क्या है टेंस की प्लेस पे 4, 4 यानी कि 40, 540 FOURTY। और अगर यहाँ पे 0 है इसलिए हमने केवल 40 लिखा और हमारा आंसर पूरा हो गया। अगर इसकी जगह 40 की जगह अगर 46 होता तो क्या लिखते हैं हम लोग 546। ठीक, समझ के बहुत इजी है, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। और इसके बाद जो है एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है हमको, जो हमारा क्वेश्चन 3 है, क्वेश्चन सी है, वो देखते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग जाते हैं सी पे। क्वेश्चन नंबर सी, राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म, तो ये जब क्लास सेकंड के लिए हम पढ़ाएंगे, जो सेकंड क्लास के बच्चे हैं, तो उनको हम ये प्रॉपर तरीके से पूरा एक्सप्लेन करेंगे। अभी केवल जो है थर्ड क्लास के लिए रिवीजन है, इसलिए रिवीजन की क्लास है ये। ठीक है, तो आपका इसमें जो पहला वाला है 245 एक्सपेंड फॉर्म लिखना है। एक्सपेंड फॉर्म लिखना है यानी कि वंस, टेंस, 100 वो पूरा हमको एक्सप्लेन कर देना है। तो ये लिखा हुआ है 245, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, हमारा आंसर क्या होगा 200 प्लस 40 प्लस 5, ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई इसकी, यही हमारा आंसर है। ठीक है, वंस की प्लेस पे 5, टेंस की प्लेस पे 40, 100 की प्लेस पे 2, 245, 200 प्लस 40 प्लस 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह अगर हम लोग जो है सेकंड वाला ले लेते हैं, सेकंड वाला जो है हमारा है 318, तो यानी इसको कैसे लिखना है 3 और 1 की जगह 0, 8 की जगह 0 प्लस 1, 8 की जगह 0 प्लस 8, ये हमारा आंसर हो गया। समझ गए आप? एक क्वेश्चन और देख लीजिए, थर्ड वाला देख लेते हैं 609। ठीक है, 609, तो 6, 0 की जगह 0, 9 की जगह 0 प्लस 0 प्लस 9 की जगह 9, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग 600 प्लस 9। और यहाँ पे क्योंकि 0 है इसलिए हमें ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आंसर में। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है कि टेंस की प्लेस पे हमारा 0 था, तो टेंस की प्लेस पे जो रहता है वो आता है, पर आंसर जब हमें लिखना होगा तो हमें क्या लिखेंगे 600 प्लस 9, 0 ऐड करने की जरूरत नहीं है। ओके, आंसर ये रहेगा हमारा 600 प्लस 9। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन डी पे जाते हैं। ठीक है, ये सी था इसके पहले, अब ये क्वेश्चन नंबर डी। डी में क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स लिखा हुआ है। आप लोग अपनी अपनी बुक्स में देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स है। तो इसमें मैं आपको जो है एक क्वेश्चन लिख के दिखा देता हूँ, ये भी बहुत ईजी है, जो आपको अभी बताया था मैंने, सेम उसी पैटर्न पे ही है ये। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स है, पहला वाला है, इसमें फर्स्ट वाला जो है वो है, ये फिल करना है हमें। ठीक, 248, तो 200 प्लस 40 प्लस 8, वंस, टेंस, 100, 100 की प्लेस पे 200, 200 लिख दिया, टेंस की प्लेस पे 40, 40 लिख दिया हमने, 4 यानी कि 40 प्लस 8, 248, इस तरह से करना होगा फिल इन द ब्लैंक्स आपको। और उसके बाद जो आप लोगों का जो क्वेश्चन ई है उसमें वो है लुक एट द अबैकस एंड राइट द नंबर्स। चलिए मैं कोशिश करता हूँ इसको भी जो है सॉल्व करा देता हूँ। आप ये क्वेश्चन ई पे जाते हैं, लुक एट द अबैकस एंड राइट द नंबर्स। अबैकस, तो ये अबैकस बनाते हैं हम लोग, हंड्रेड, टेंस, वंस,
1 2 3 1 2। ये देखिए ये अबैकस हम लोगों ने बना दिया है। उतना अच्छा नहीं बना है लेकिन आप लोगों के समझने के लिए काफ़ी है। ठीक है, ये अबैकस है। तो अब इसका हमको आंसर लिखना है कि यहाँ पे बॉक्स दिया हुआ है, इसमें क्या होगा। तो 100 की प्लेस पे क्या है 1। कितनी रिंग्स है 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। टेंस की प्लेस पे क्या है 2 रिंग्स है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2। और वंस की प्लेस पे 3 रिंग्स है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3। ठीक है, इस तरह से करना होगा अबैकस वाला आपका। अगर यहाँ पे कोई रिंग्स नहीं होगी तो क्या हो जाएगा 0। ठीक, फिर अब हम लोग जो है क्वेश्चन एफ पे जाएंगे। किस पे जाएंगे क्वेश्चन एफ पे। चलिए इसको जल्दी से मिटा लेते हैं और क्वेश्चन एफ पे जाते हैं। तो क्वेश्चन एफ जो है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स विद ग्रेटर देन और स्मॉलर देन और इक्वल टू का साइन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एफ, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स है, उसमें हमें ये भरना है या तो स्मॉलर देन या तो ग्रेटर देन या तो इक्वल टू, ये साइन हमें भरना है। तो क्वेश्चन एफ का फर्स्ट पार्ट हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है 4 4 7 4 7 4। तो इसमें ग्रेटर देन स्मॉलर देन और इक्वल टू का साइन हम लोगों को लगाना है। अगर ये पूरी डिजिट और ये पूरी डिजिट सेम होती, 1 टेंस 100 वाली 1 टेंस 100 वाली, तो हम लगाते इक्वल टू का साइन। ठीक है, लेकिन सेम तो नहीं है तो ये तो लगना नहीं है, ये कैंसिल हो गया। अब बचा ग्रेटर देन और स्मॉलर देन का साइन बचा आपका। तो हम लोग जब देखेंगे तो 1 टेंस 100 है, तो पहली बात तो देखिए दोनों में 3 डिजिट है। अगर किसी में 4 होती किसी में 3 होती, यानी कि कोई 1000 तक गया होता, या ये होता केवल 47, ये होता 474, तो उसमें तो हम लोग आंख बंद करके इसकी तरफ ग्रेटर देन का साइन लगा देते, क्योंकि जो डिजिट बड़ी है ऑब्वियसली वो बड़ी ही होगी जिसमें ज़्यादा डिजिट्स होंगी। तो इसमें तो सब में दोनों में 3 डिजिट्स है। ठीक है, तो जब 3 डिजिट है दोनों में, तो हम लोग पहले देखेंगे 100 पे कौन सी डिजिट बड़ी है। ये हो गया आपका वंस, ये हो गया टेंस, ये हो गया 100। तो सबसे पहले डिजिट देख लेंगे कितनी है। इसमें भी 3 डिजिट है, इसमें भी 3 डिजिट है, तो यानी कि अब हमें पूरा देखना पड़ेगा। तो अब 100 की प्लेस पे क्या है 4 है, इसमें क्या है 4 है, यानी कि बराबर है। तो अभी नहीं डिसाइड हो पाया कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अब हम लोग सेकंड डिजिट देखेंगे। तो टेंस की प्लेस पे क्या है 4, और यहाँ पे टेंस की प्लेस पे क्या है 7, तो इसमें कौन सा बड़ा है 7। तो जब 7 बड़ा है तो ये मुंह किसकी तरफ ओपन होगा, ब्रैकेट किसकी तरफ ओपन होगा 7 की तरफ, क्योंकि ये बड़ा है। जो भी डिजिट बड़ी होती है उसकी तरफ इसका माउथ ओपन होता है। ठीक है, तो अब क्योंकि सेकंड डिजिट ये बड़ी है टेंस वाली प्लेस पे, तो अब हमें फर्क नहीं पड़ता है कि वंस पे जो है वो छोटा है या बड़ा है। इस चीज से अब हमें फर्क नहीं पड़ता है और ना हमें देखने की जरूरत है। तो हमारा ग्रेटर देन का साइन कहाँ लगेगा 474 पे, यहाँ पे। ठीक है, आप लोग समझ गए स्मॉलर देन ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन कब लगाते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर जी पे। अरेंज द नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। तो इसमें जो है असेंडिंग ऑर्डर भी होगा और डिसेंडिंग ऑर्डर भी होगा, दोनों चीजें रहती हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर जी और क्वेश्चन नंबर एच दोनों ही बता देता हूं एक ही क्वेश्चन में, क्योंकि ये आपकी रिवीजन क्लास है, इसलिए मैं ज़्यादा आप लोगों का टाइम नहीं वेस्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर जी एंड क्वेश्चन नंबर एच दोनों हम लोग पढ़ेंगे आज साथ में। क्वेश्चन नंबर जी एंड एच कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, एक ही क्वेश्चन में हम लोग दोनों क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों। असेंडिंग उसके बाद डिसेंडिंग। असेंडिंग का मतलब छोटे से बड़ा, स्मॉल टू बिग। और डिसेंडिंग का क्या मतलब होगा, बड़े से छोटा, यानी कि
बिग टू स्मॉल, या आप ठीक है, ओके, बिग टू स्मॉल यानी कि बड़े से छोटा, यानी कि डिसेंडिंग। और इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा बच्चों, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन की वजह से ही आपके नंबर कटते हैं। आपको पता सब कुछ होता है लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी कभी आपको ध्यान नहीं आता है कि यार असेंडिंग असेंडिंग का मतलब क्या, बड़े से छोटा है कि छोटे से बड़ा है, और पेपर में आप लोग क्वेश्चन गलत कर देते हो। तो उसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका ये, ए क्या है, ABCD का पहला अल्फाबेट है, तो ये सबसे छोटा हो गया, हमने इसको मान लिया स्मॉल। और डी का क्या है, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, यानी कि ए के बाद आता है, तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, ये बड़ा मान लेते हैं, इसको बिग मान लेंगे। ठीक, आपको ध्यान रहेगा, ए यानी स्टार्टिंग हो रही है ABCD की, यानी कि ये छोटा है और धीरे धीरे बड़ा होगा, तो डी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो असेंडिंग मतलब छोटा, डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा। तो असेंडिंग डिसेंडिंग आप लोग समझ गए। और अब हम लोग जल्दी से अपना क्वेश्चन ले लेते हैं। हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं फर्स्ट वाला, और इसी क्वेश्चन में दोनों हम लोग कर लेते हैं। 8 7 9 9 7 9 8 9 7 7 9 8 7 9 8 8 डबल 9। राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है आप लोग, लेकिन कॉपी में बहुत अच्छी राइटिंग में लिखना, मोतियों जैसा, क्योंकि राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। तो ये हमारे पास 5 डिजिट्स हैं या 5 नंबर्स हैं, तो इसको हम लोगों को लिखना है पहले असेंडिंग फिर डिसेंडिंग। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा। तो सबसे पहले क्या देखना है, सारी डिजिट्स इक्वल है, मतलब इक्वल का कहने का मतलब है ये 3 डिजिट की सारी जितनी डिजिट्स हैं वो सब 3 डिजिट की हैं या कम ज़्यादा की हैं। 3 डिजिट इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। ठीक है, यानी कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजीली हो जाएगा। और अगर कोई डिजिट ज़्यादा होती, किसी में 4 डिजिट होती, तो वो सबसे बड़ी हो जाती। तो चलिए अब देखते हैं इस पे क्या है। 100 पे है 8 9 8 7 8, तो 800 पहले हम लोग लिखेंगे असेंडिंग, यानी कि छोटे से बड़ा। तो 8 ये छोटा है, 8 छोटा है 9 से, 8 2 बार है, 3 बार है, और 7 सबसे छोटा है। सबसे छोटा कौन सा है, 7, ये वाला सबसे छोटा है। तो सबसे पहले तो ये लिख देंगे हम लोग असेंडिंग, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सबसे छोटा वाला पहले, सबसे छोटा 7 डिजिट सबसे छोटी है, तो पहले ये लिख दो आंख बंद करके 798। फिर उसके बाद ये खत्म हो गया, अब बचा हमारा 8 वाला। तो 8 में 3 है हमारे पास, 899 897 879। 100 प्लेस पे जो है 8 है, तो तीनों बराबर हो गए ये 100 पे। तो अब हम लोग टेंस पे देखेंगे। टेंस पे है 7, इस पे 9 और इस पे भी 9, तो ये 7 है, इस पे 9 है टेंस पे, तो ये 7 है, यानी कि सबसे छोटा हो गया इन तीनों में, इसमें इसमें और इसमें। ये यहाँ 7 है, यहाँ 9 है, यहाँ भी 9 है, तो यानी कि 7 वाला छोटा हो गया, तो हम लोग लिख देंगे 8 7 9। ठीक, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, और ये खत्म हो चुका है। ठीक है, अब बचे हमारे पास 3 और बचे हैं। तो 3 में ये दोनों बराबर हैं, ये तो सबसे बड़ा है क्योंकि यहाँ पे 9 है। तो अब इन दोनों में देख लेते हैं हम लोग कि कौन सा छोटा है। 100 पे 8, 100 पे 8, टेंस पे 9, टेंस पे 9, यहाँ तक तो बराबर है। उसके बाद अब वंस पे जाते हैं। वंस पे यहाँ क्या है 7 और यहाँ पे क्या है 9, तो यानी कि 7 वाला छोटा है, स्मॉल है, तो अब लिख देंगे हम लोग 8 9 7, और इसके बाद क्या आ जाएगा हमारा 8 9 9, और सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा जिसपे 100 पे 9 है, तो 9 7 9। ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, छोटे से बड़ा। 798 879 897 899 979। और आपको
यही चीज़ अगर डिसेंडिंग में लिखनी होगी तो डिसेंडिंग में भी सेम चीज़ें हम लोग चेक करेंगे। उसमें हम लोग सबसे पहले बड़ा देखना शुरू करेंगे कि बड़ा कौन सा है। तो यहाँ पे तो हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी छोटे से बड़ा लिख चुके हैं। तो अब बड़े से छोटा करना है तो केवल रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है। रिवर्स ऑर्डर में क्या आ जाएगा, 9 7 9 8 9 9 8 9 7 और 8 7 9 और 7 9 8। ये हमारा डिसेंडिंग हो गया, बड़े से छोटा। और अगर ये ऑर्डर हमने ना लिखा होता तो फिर हम लोग क्या करते, हंड्रेड्स पे देखते पहले कौन सा बड़ा है, तो हंड्रेड्स पे 9 वाला बड़ा होता तो 9 लिखते। सेम प्रोसेस अप्लाई करना होगा रिवर्स ऑर्डर में। ओके, और अब हम लोग इसके बाद फिल इन द बॉक्स देख लेते हैं, आई वाली एक्सरसाइज। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आई पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आई, क्वेश्चन नंबर आई है आपका फिल इन द बॉक्सेस द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 in 876। द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 in 876 इक्वल्स टू बॉक्स बना हुआ है। ठीक, हमें प्लेस वैल्यू बतानी है किसकी, 8 की। तो ये वंस पे है, ये टेंस पे है, ये हंड्रेड्स पे है। 8 की प्लेस वैल्यू बतानी है। 8 की प्लेस वैल्यू क्या है, 100 पे है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 800। ये आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, और अब क्वेश्चन नंबर जे पे आ जाते हैं जल्दी जल्दी, वरना आप बोर हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो फाइंड द सम। सम का क्या मतलब होता है, एडिशन। सम का क्या मतलब होता है, एडिशन। एडिशन यानी कि प्लस। तो पहला वाला देख लेते, जे का फर्स्ट वाला। जे का फर्स्ट है हमारा 23 प्लस 39 और ये बॉक्स दिया हुआ है। तो 9 में हम लोगों को 3 ऐड करना है। तो 9 + 1 10, 10 + 1 11, 11 + 1 12। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12। तो 12 का क्या लिखेंगे हम लोग, 2। और 1 क्या होगा, यहाँ आ जाएगा कैरी। ठीक, यहाँ पे कैरी आ जाएगा 1। 1 हमारा कैरी हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 + 2 5, 5 + 1 6। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 62। आंसर हमारा क्या होगा, 62। ठीक है, सिंपल एडिशन, कुछ नहीं करना। कैरी जो होता है वो नेक्स्ट डिजिट पे ट्रांसफर हो जाता है। एक थोड़ा सा बड़ा देख लेते हैं, 12 वाला देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर जे का 12 वाला देख लेते हैं हम लोग। 12 वाला है आपका 651 651 156 156 111 111। ठीक, ये बॉक्स दिया हुआ। तो 1 + 6 7, 7 + 1 8, 1 + 5 6, 6 + 5 11, 11 का 1 कैरी लगा 1। जो भी हमारे टोटल करने पे डिजिट आई, यहाँ पे आई 11। तो वंस वाली डिजिट को एज इट इज यहाँ पे लिख दिया जाता है। ये वंस पे है, ये टेंस पे है। वंस वाली डिजिट को एज इट इज लिख दिया जाता है इसके नीचे, और टेंस वाली डिजिट जो होती है यहाँ पे जो होती है वो कैरी हो जाती है। क्या हो जाती है, कैरी। ओके, तो यहाँ पे कैरी ले लिया, कैरी आ गया 1। तो 6 + 1 7, 7 + 1 8, 8 + 1 9। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 918। ओके, उसी तरह है फाइंड द डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर एल देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर एल, फाइंड द डिफरेंस।
फाइंड द डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब क्या होता है? डिफरेंस का मतलब होता है हिंदी में अंतर, या आप कह सकते हैं इसको सब्सट्रैक्शन करना है। हमें क्या करना है? सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन यानी कि माइनस। इसका साइन क्या होता है? सिंबल क्या होता है? माइनस। एक सिंपल लाइन। सब्सट्रैक्शन करना है, फाइंड द डिफरेंस। फाइंड द डिफरेंस में हम लोग फर्स्ट वाला देखते हैं पहले, ठीक है। फर्स्ट वाले पे जाते हैं। एल का फर्स्ट 81 माइनस 25, 81 माइनस 25। 1 में से 5 सब्ट्रैक्ट हो सकता है? नहीं हो सकता है। वेरी गुड। तो हम लोग क्या करेंगे? अब यहां से क्या लेंगे? हम लोग कैरी ले लेंगे, उधार ले लेंगे। ये 8 है तो 8 से हम लोग एक क्या ले लेंगे? कैरी ले लेंगे, उधार ले लेंगे हम लोग। तो हमने इससे एक ले लिया उधार, यानी कि कैरी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 था ऑलरेडी। अगर 1 हम लोग कैरी ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 11। आई एम राइट? 1 कैरी ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 11। तो यहाँ पे अब 1 की जगह क्या हम लोग सपोज कर लें? 11, ठीक, क्योंकि हमने यहाँ से 1 कैरी ले लिया। और इसकी जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7, क्योंकि एक हमने इससे ले लिया। तो अब हमें 1 में से 5 तो नहीं जा सकते, कैरी ले लिया, 11 हो गया। तो 11 में से अब 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 6। और यहाँ पे क्या बचा? 7। 8 था, 1 कैरी दे दिया तो बचा यहाँ 7। तो 7 में से 2 जाएंगे, क्या बचेगा? 5। क्या बचेगा? 5। तो आंसर क्या हो गया हमारा? 56। ओके। तो अब इसमें एक थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, 11 वाला ले लेते हैं। अभी फर्स्ट लिया था, अब 11 ले लेते हैं। 600 माइनस 399, 600 माइनस 399। अब ये तो फिर देखिए क्या हो गया? 0। अब 0 में से तो कुछ घट नहीं सकता, तो अब हमें क्या लेना पड़ेगा? कैरी लेना पड़ेगा अपने पड़ोसी से। तो हमने अपने पड़ोसी से कहा भाई एक हमें भी दे दो यार। तो इसके पास तो एक है नहीं, तो अब ये क्या करेगा? ये कहेगा रुको मैं भाई मांग के लाता हूँ बगल से। तो अब ये यहाँ से लेगा। अब ये 6 से मांगेगा, 6 दे सकता है बड़ा, तो 6 ने इसको क्या दे दिया? कैरी। तो यहाँ पे क्या हो गया? 10। अब ये बड़ी डिजिट हो गई। अब ये जो है इसको दे सकता है उधार। तो अब इसने जो है 10 वाले ने इसको दे दिया, क्या दे दिया? कैरी। क्या दिया? कैरी 1। तो यहाँ पे क्या हो गया? अब यहाँ पे हो गया हमारा 0 की जगह 10, और ये वाले 0 की जगह क्या हो जाएगा? 9। 9 क्यों हो जाएगा? क्योंकि 0 था ये और इसने 1 कैरी लिया था, 10 हुआ था, फिर इसने अपना 1 एक इसको दान दे दिया था। तो अब ये हो गया 9, ये हो गया 10, और ये हो गया यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 की जगह क्या हो जाएगा? 5। क्यों? क्योंकि एक इसने कैरी दे दिया था। ओके। तो अब 10 में से 9 गए, कितने बचे? 1। और 9 में से 9 गए, कितने बचे? 0। यहाँ 9 हो गया था ना बच्चों, तो 9 में से 9 चले जाएंगे तो कितना बचेगा? 0। और 5 में से 3 अगर जाएंगे तो कितना बचेगा? 2। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 201। क्या हो जाएगा? 201। ओके। और अगर कभी भी डाउट हो कि यार मेरा आंसर सही है कि गलत है सर जी, तो क्या करना है? हमें जो छोटी डिजिट हमने घटा रखी है उसमें आंसर को ऐड कर देना है। हमें इन दोनों को क्या करना है? ऐड कर देना है, तो हमारा आंसर वेरीफाई हो जाएगा। देखिए 9 + 1 10, 10 का 0 कैरी लगा 1, 9 + 1 10, 10 का 0 कैरी लगा 1, 3 + 1 4, 4 + 2 6, कितना आया? 600। और यही हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो हमारा आंसर क्या है? करेक्ट। CORRECT, करेक्ट आंसर। इस तरह से आप वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन वेरीफाई करने में टाइम नहीं वेस्ट करिए, अपने ऊपर ट्रस्ट करिए और ढंग से काम करिए कि दोबारा वेरीफाई करने की जरूरत ना पड़े। एल तक हम लोग पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर एल तक, और अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में एल के आगे पढ़ेंगे और यूनिट 1 को फिनिश कर देंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आपके पास किताब होंगी तो उस किताब से आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं वो सारे आपको लगाने हैं। अगर कुछ नहीं आता है या किसी चीज़ में कन्फ्यूज़न होती है तो आप जो है बताइएगा मुझे, तो मैं कोशिश करूँगा उस चीज़ को, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा, उसकी एक पर्टिकुलर आप लोगों को क्लास दे दूँगा। आज के लिए इतना काफ़ी है, आप लोग बोर हो गए होंगे, ठीक है। ओके, गुड बाय।